दरभंगा के नए सिटी एसपी के रूप में अशोक कुमार चौधरी ने किया पदभार ग्रहण। दरभंगा मंडल कारा का डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण, ली गई कई बातों की जानकारी। दरभंगा में फर्जी पुलिस बनकर किया जा रहा था वाहन चेकिंग के नाम पर बाइक और मोबाइल लेकर फर्जी दरोगा हुआ फरार। एक शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने का मामला में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पकड़ा, किया विश्वविद्यालय थाने के हवाले। नेपाली देसी शराब के साथ एक महिला कारोबारी गिरफ्तार। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। 2 अक्टूबर को जन स्वराज के कार्यक्रम को लेकर जिला कार्यकारिणी की तैयारियों की गई बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। दरभंगा के नए सिटी एसपी के रूप में अशोक कुमार चौधरी ने गुरुवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। वहीं उन्होंने पहली प्राथमिकता पुलिसिंग व्यवस्था को दी है। उन्होंने पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक चुस्त दुरुस्त करने की बात कही है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था और जाम की स्थिति पर भी उन्होंने कई बातों की जानकारी दी है। सिटी एसपी के रूप में दरभंगा में योगदान दिया है। बेसिकली अच्छी पुलिसिंग समाज को दी जाए, समाज के लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें, यही मेरी कोशिश रहेगी। दरभंगा जिला में अपरचा के अधिक केसेस पेंडिंग है, तो इसको कम किया जाए ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिले, समय से न्याय मिले, यही मेरी प्राथमिकता है। तो जनता के लिए हमेशा उपलब्ध है, मेरे लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। अगर उनको ज़रूरत है मेरी, हम हर एक जगह उपलब्ध रहेंगे। समय सीमा है, कल में समय सीमा प्रारंभ में दिया हुआ है 1 से 2 के बीच। इसके अलावा भी अगर लगता है कि मेरी ज़रूरत है उनको, तो उनसे मिल सकते हैं कभी। दरभंगा ज्वाइन करने के बाद हमने पूरे टाउनशिप को देखा है, घुमा है। यहाँ पर ट्रैफिक में कुछ काम करने की आवश्यकता भी है, और बाकी सब ठीक है। ट्रैफिक डीएसपी हैं, उनसे मेरी मुलाकात नहीं है। उनको बुला करके हम देखते हैं कि टाउनशिप में क्या किया जा सकता है, लोगों के व्यक्ति के आवागमन बढ़िया से सुचारू रूप से आता है। गुरुवार को दरभंगा के मंडल कारा का दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के द्वारा भारी पुलिस बल के साथ जेल का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं औचक निरीक्षण के दौरान जेल के अंदर सभी वार्डों की गहनता से जांच की गई। जांच में कोई भी आपत्तिजनक सामग्री जेल के अंदर से नहीं बरामद हुई है। वहीं जिलाधिकारी ने जेल में बन रहे नए भवन का भी औचक निरीक्षण किया। मरिया पुलिस अधीक्षक, एसडीपीओ, सिटी एसपी और सभी पुलिस बल और पदाधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया गया है। और हम लोग सभी वार्ड में जा कर के जितने कैदी हैं, सेल्स वगैरह में जा कर के जाँच किए हैं। और किसी भी प्रकार का ऑन टू वार्ड्स या कोई मोबाइल इस प्रकार की चीज़ें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। लगातार निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। भीतर में कंस्ट्रक्शन का कुछ वर्क चल रहा है, जिसको तेज़ गति से पूरा किया जाना आवश्यक है। और जो मुलाकाती के लिए कुछ फ़ोन हैं, उसमें से कुछ ख़राब हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उसको भी ठीक कराने के निर्देश दिए। किस तरह से जो नया भवन बन रहा है, आवश्यकता को देखते ही नए भवन बनाए जा रहे हैं, और उसमें जो प्रोटोकॉल है जेल मैनुअल के हिसाब से, वो सब चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। आपत्तिजनक सामान नहीं पाया गया, पूरा चेकिंग किया गया है। और यहाँ जो मुलाकाती कक्ष भी निरीक्षण किया गया है, सभी ठीक है, और कोई आपत्तिजनक सामान नहीं पाया गया। एक मिलता है तो डीएम सर किस तरह से जांच कराया जाता है। और अभी ये तो सरप्राइज चेकिंग है, सरप्राइज चेकिंग में कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। अभी लगभग कितने कैदी? तो 697 कैदी, 701 कैदी है, 550 का क्षमता। जैसा कि डीएम नया बन रहा है, हम देखिए वहाँ देख रहे थे कि नया जो भवन बन रहा है, बनेगा तो अच्छा रहेगा, कैपेसिटी इंक्रीज होगा।
अंदर जो गए हैं क्या आपत्ति जैसे आज 27 चेकिंग था, तो उसी में हम आप लोग को जो चेकिंग में करने कोई आपत्ति नहीं सामान नहीं मिला। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना के अंतर्गत बेला गुमती के पास गुरुवार को एक अजीबोगरीब घटना घटी है। एक फर्जी पुलिस वाला वाहन चेकिंग करते हुए पाया गया, लेकिन वह वाहन चेकिंग के नाम पर वहां से जिसकी मोटरसाइकिल जांच कर रहा था उसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल को लेकर वहां से फरार हो गया। इस बात की पूरी जानकारी बाइक सवार युवक ने विश्वविद्यालय थाना में मीडिया को दी है। वो पेपर दिखाएं उसको, इंश्योरेंस का वो वाहन के काम से हम आए थे, तो बेला में घूमती पे चेकिंग कर रहा, चेकिंग पे अकेले था वो, आया गाड़ी का चाबी निकाल लिया और बोला कि पेपर दिखाओ, इंश्योरेंस पेपर दिखाएं, तो वो बोला कि आरसी लेके आओ। तो हम आरसी के लिए चले गए, फ़ोन कर रहे थे दोस्त को, तब तक मेरे साथ जो लड़का था उसको बैठा के ले गया और कैंप यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के पास उसको हॉस्पिटल में बैठा के चला गया, गाड़ी और उसका मोबाइल लेके। किस स्थिति में था वो जो वहाँ चेक कर रहा था? पुलिस वर्दी में था, डबल स्टार था, पिस्टल भी था? पिस्टल कपड़े के अंदर था उसके। नाम क्या बताया था? अभय पासवान। रात में हम लोग जा रहे थे घूमते थे, तो वहाँ पे जाम लगा हुआ था। जाम लगा था, उसी के बीच कारण वो आया, गाड़ी में चाबी ले लिया। उसके बाद बोला कि कहाँ जा रहा है, तो सब कुछ बताया। हम उसका पेपर मांगा था, पेपर दिखाएं इंश्योरेंस हुआ, तो उसके बाद बोला आरसी लेके आओ, तो आरसी लाने नहीं गया। तो उसके बाद वो हमको बैठा के लाया, हॉस्पिटल में बैठा दिया, बोला सिपाही को लेके आते हैं। एक मामला अभी थोड़ी देर पहले संज्ञान में आया है कि यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत बाग मोड़ के पास एक युवक जो मोटरसाइकिल से जा रहा था, बुलेट मोटरसाइकिल से, उससे डबल स्टार वाले एक पुलिसकर्मी के भेष में एक व्यक्ति जिसने अपने यूनिफॉर्म पर उदय पासवान नाम का नेम प्लेट लगा रखा था, वो उसे चेकिंग के नाम पर रोक कर और थाने लाने के क्रम में राज हॉस्पिटल जो इनकम टैक्स चौराहा पर अवस्थित है वहाँ रोकता है। वहाँ रोककर पुनः दवाई खरीदने की बात कहकर अंदर उस व्यक्ति के साथ जाता है जिसकी बाइक रहती है। इस पूरे क्रम में वो व्यक्ति बाइक चला रहा होता है, इसलिए हेलमेट लगाया होता है जो यूनिफॉर्म में है। अंदर जाकर दवाई खरीदने की बात कहकर उसे बिठाता है मेडिकल स्टोर के पास और फिर उसे कहता है कि उसे 112 की गाड़ी से थाने ले जाया जाएगा और वह उसकी बाइक को लेकर यूनिवर्सिटी थाना जा रहा है। गुरुवार को दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना के मिश्रीगंज में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पकड़ा। यह युवक एक शादीशुदा महिला को अपने साथ ले आया था। बता दें कि युवक के द्वारा जिस महिला को बहला फुसला कर लाया गया था उसका विवाह 2015 में ही मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के रामनगर में रहने वाले एक युवक के साथ हुई थी। देखिए, ये लड़का कहाँ है हमको पूरा डिटेल्स नहीं पता है। कल रात की बात है, जो ये लव जिहाद का मामला है। पटेल ये अपना नाका नंबर 2 का हिंदू परिवार है, गरीब परिवार है। उसकी बेटी का शादी 2015 में ही हो गया था और वो लोग अपने पति के साथ दिल्ली में रह रही थी। लेकिन ये राजा नाम का मुस्लिम लड़का जो है, इसका जो उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार था, बराबर उसको धमकाया जाता था और कई बार तो उसका जो घर है नदी साइड में, उस घर में भी घुस गया। पता किए हम लोग सारी बात को कि जबरन जो है उसके साथ हावी रहता था लड़की पे। वो क्या किया, कुछ दिन पहले लड़की को दिल्ली से लव जिहाद के चक्कर में भगा के ले आया। जैसा कि उसके परिजन से हम लोग आज बात किए, सारी विषय को समझे हैं, तो परिजन का कहना ये है कि हम लोग कितने दिनों से इस लड़का को फ़ोन करके प्रेम से कर रहे थे कि लड़की को वापस कर दो, लेकिन ये पूरा जो है अपना जोर और ताकत दिखा रहा। नेपाली देसी शराब के साथ एक महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। केवटी थाना क्षेत्र के बंदवारी पट्टी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 300 ml का सौरभ सोपी नेपाली शराब, 8 बोतल मात्रा 2 लीटर 400 ml एवं 2 स्प्राइट के 2.250 लीटर वाला बोतल भरा हुआ लगभग 4 लीटर 500 ml देसी चुलाई शराब के साथ गुड्डी देवी पति दयाराम प्रसाद गुप्ता बनवारी पट्टी थाना केवटी जिला दरभंगा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेज दिया गया।
गुरुवार को दरभंगा के डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान किया। आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है। इस सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में सभी साल के भांति इस साल भी युवा मोर्चा को रक्तदान शिविर करने की जिम्मेदारी मिली थी संगठन की ओर से। आज हम लोग दरभंगा डीएमसीएच सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में यहाँ रक्तदान का शिविर लगाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की बधाई और उनके यशस्वी और दीर्घायु होने की मंगल कामना के लिए यहाँ सभी साथी रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। हम इस रक्तदान शिविर में आकर रक्तदान करने वाले सभी रक्तवीर साथियों को बधाई शुभकामना के साथ हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ ही आज के इस रक्तदान शिविर का विधिवत शुरुआत करने के लिए दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं अपने सांसद द्वय आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी और आदरणीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर धनशीला गुप्ता जी, अपने जिला अध्यक्ष जीवन सहनी जी के साथ सभी अतिथियों का दिल से पूरे युवा मोर्चा परिवार की ओर से धन्यवाद। गुरुवार को दरभंगा के धोई में दरभंगा जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस कार्यकारिणी की बैठक में पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर एवं शहर स्तर के पदाधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई। वहीं यह कार्यक्रम जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई है 2 अक्टूबर को। जन स्वराज का प्रथम अधिवेशन होगा, जिसमें सारे हमारे संस्थापक सदस्य लीडरशिप वहां जाएंगे और उस अधिवेशन में पार्टी का नामाकरण होगा, पार्टी के पदाधिकारियों के नाम की घोषणा होगी, पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की घोषणा होगी और हमारे नेता आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी का उद्बोधन होगा। इसकी तैयारी के लिए प्रखंड, पंचायत और जिला स्तर पर पूरे बिहार में मीटिंग की जा रही है। उस